तकरीबन आज से 30 साल पहले जब एक बार टोनी रॉबिन्स फिजी आइलैंड में घूमते घूमते एक गुमनाम कबीले से जा मिले। एक बड़े से बुजुर्ग आदमी ने इंग्लिश में उनका इस्तकबाल किया। पूरे कबीले में सिर्फ एक वही आदमी था जो इंग्लिश बोल सकता था। कबीले में काफी हलचल थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। औरतें और मर्द हंसते गाते काम कर रहे थे। टोनी कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसी वाइब और एनर्जी कभी भी महसूस नहीं की थी। 21वीं सदी में टोनी रॉबिन्स अब तक के सबसे कामयाब लाइफ कोच और एंटरप्रेन्योर हैं। पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है। वो जगह जगह घूमकर सेमिनार देते हैं। वो बहुत से कामयाब और बहुत से दूसरे लोगों से भी रोज मिलते रहते हैं। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आज तक ऐसा प्यार और चाहत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। कबीले में लगभग 100 लोग थे और सबके चेहरे पर अलग ही चमक थी। टोनी कहते हैं फिर उन लोगों ने चाय पीने के लिए मुझे एक झोंपड़े में बुलाया। उनके पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था और चाय के नाम पर भी गर्म पानी और कुछ उबलियां पत्तियां थी। ये चाय भी हमने नारियल के खोल में पी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कबीला झोंपड़ी के अंदर आ गया और बहुत देर तक हंसी और गॉसिप चलती रही। और फिर जाते जाते टोनी ने उस आदमी से पूछा कि आप लोगों के पास खाने पीने की कमी है, रहने के लिए कोई खास सहूलत भी मौजूद नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हो? वो समझदार आदमी मुस्कुराकर कहने लगा कि इस कबीले में सिर्फ मुझे ही इंग्लिश आती है और मैंने जानबूझकर इंग्लिश या कोई और जुबान किसी और को नहीं सिखाई, क्योंकि हमारी जुबान में दुख, डर, जलन, नफरत और शर्म जैसे लफ्ज हैं ही नहीं। हम लोग जानते ही नहीं कि यह सब क्या होता है। अगर हम में से कोई दुख महसूस करता है तो वो कहता है कि आज मुझे खुशी थोड़ी कम है। अगर किसी को शर्म महसूस होती है तो वो कहता है कि आज मैं चमक नहीं रहा। हमारी जुबान बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हम दुख भरी बात को भी खुशी में बयान कर सकते हैं और इसी जुबान के असर की वजह से ही सब बहुत जिंदा दिल रहते हैं। इसीलिए वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन के राइटर डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग कहते हैं कि हमारे मुंह से निकले हर लफ्ज के कई पर्सनल मीनिंग होते हैं। अगर सही लफ्ज सही तरीके से बोला जाए तो वो आपके लिए प्यार, कामयाबी और ठहराव ला सकता है। अगर सही लफ्ज भी गलत तरीके से बोला जाए तो वो आपके लिए कई मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बायोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि बोले गए लफ्जों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके अंदर सेल्यूलर लेवल पर बदलाव ला सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर जब आपसे कोई कहे कि भाई आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ये कर सको, ये आपकी हैसियत से बढ़कर है, आपकी इतनी औकात ही नहीं है। ये तीनों लफ्ज एक ही टोन में बोले गए हैं और इनका एक ही मतलब बनता है, लेकिन हमारा दिल और जिस्म इन तीनों लफ्जों के लिए कितना अलग रिएक्ट करता है। असल में ये रिएक्शन इस बात का पता देते हैं कि हम किस कल्चर में रहते हैं, हमारा स्टडी लेवल क्या है या फिर हमारी तरबियत कैसी हुई है। अगर हमारी बचपन की डांट में गधे, कमजोर, आलसी और स्टूपिड जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है तो हमें पूरी जिंदगी इन लफ्जों का सुनाई देना ज्यादा बुरा लगता है। यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। सबसे खास बात यह है कि हम आदतन बार बार इन लफ्जों को अपनी जिंदगी से सवाल पूछने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए इन पर गौर करते रहते हैं। हम खुद ही कहते हैं कि यार आज मैं हालात के सामने कमजोर पड़ गया हूं, मैं जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मैं आलसी हूं। पता नहीं
ये कैसी कंफ्यूजन है। और जैसे जैसे हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम इमोशन महसूस करते हैं। इन लफ्जों का असर जाने अनजाने में हमारे अंदर गोल गोल घूमता रहता है। इस असर से बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग किसी भी जबान का इस्तेमाल कैसे करता है। हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश में तकरीबन 1.25 लाख लफ्ज हैं और उर्दू में तकरीबन 2.5 लाख, लेकिन औसतन हम लोग हर दिन 2000 लफ्जों का यानी अपनी जबान का 0.5% इस्तेमाल करते हैं। और इसका तलक अक्लमंदी से नहीं बल्कि कुछ लफ्जों को बार बार इस्तेमाल करना हमारी आदत है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, जल्दी से जल्दी चीजों और इमोशंस का मतलब निकालना चाहता है। लेकिन इस चक्कर में हमारे इमोशंस की रेंज एक हद तक लिमिटेड हो जाती है। जैसे गाड़ी किसी वजह से ना चले तो दिमाग खराब हो जाता है, बिजली चली जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, खाना अपनी पसंद का ना हो तो भी दिमाग खराब हो जाता है। और इसी पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। 30,000 लोगों को बुलाया गया कि आप सब वो सारे इमोशंस लिखिए जो आप हफ्ते में महसूस करते हैं। 90% लोगों ने औसतन 12 लफ्ज लिखे, जिनमें से 8 नेगेटिव लफ्ज थे। और वो 8 लफ्ज कुछ ये थे और 4-5 पॉजिटिव लफ्ज भी थे, जिनमें से सबसे कॉमन थे लकी, फोकस्ड, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और ग्रेट। हम लोगों के साथ भी यही होता है। हफ्ते में हम जो भी महसूस करते हैं उन्हें सिर्फ 10 या 12 इमोशन में बांट देते हैं। इसी लिमिटेशन में ही कमाल का सॉल्यूशन छुपा है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी जबान में से सिर्फ 3 कीवर्ड्स बदल दें तो आप बहुत अलग फील करेंगे और पुराने बेकार के इमोशन को तोड़ देंगे। ये बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत पावर जनरेट करेगा। पावर का असली मतलब है आप जब चाहें अपनी मर्जी से अपने अंदर बदलाव पैदा कर सकते हैं। अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने की पावर ला सकते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उन लफ्जों को लिखिए जो आपको परेशान करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा बल्कि एक चैलेंज फेस कर रहा हूं। मुझे पुरानी बातें सैड नहीं कर रही बल्कि बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। मुझे गलती होने पर शर्म और गिल्ट नहीं हो रहा बल्कि गलती होने पर हम समझदार हो गए हैं।